अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। मैं बना रही हूँ आलूओं के नरगिसी कोफ्ते। जी हाँ, इसमें कोई मटन, बीफ या चिकन शामिल नहीं है। सिर्फ आलूओं के साथ ही मैं ये नरगिसी कोफ्ते तैयार करूँगी। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से ये मैंने कोफ्ते तैयार किए हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं रेसिपी को। आलूओं के नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम और इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। और अब इसके अंदर जो हम मसाले शामिल करेंगे उसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का। इन दोनों चीज़ों से हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ा सा पुदीना। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया भी शामिल कर सकते हैं। और अंडे लिए हैं मैंने 5 अदद। आप अपने मिकदार के हिसाब से अंडे शामिल कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आलूओं के अंदर शामिल कर देंगे, तमाम मसाले, और इनको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के लिए हम हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छी सी तमाम चीज़ें आलूओं के अंदर मिक्स हो जाए और बहुत अच्छे से हमारे आलू मैश हो जाएं। तो तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स। यहाँ पर आप हाथों की मदद से मिक्स करें ताकि अच्छी सी तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो देखिए, हाथों की मदद से ही मैंने ये तमाम चीज़ें मिक्स की। बहुत अच्छा सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हाथों में लेंगे मिक्सचर और इसके अंदर बॉयल अंडा रखेंगे, जैसे हम बीफ या चिकन के नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं। तो इस तरीके से नरगिसी कोफ्तों को तैयार कर लें। मेक श्योर कि कोई क्रैक ना रहे कोफ्तों के ऊपर। और इसके बाद जब हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे तो फिर हमने इनको करना है फ्राई। तो एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल और उसके अंदर ये कोफ्ते डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा सा कलर आया है कोफ्तों का। कोफ्ते तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे बाहर और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे कोफ्तों की। तो एक बड़ा पैन लेंगे खुले मुंह का, क्योंकि कोफ्तों के लिए हमेशा खुले मुंह का ही बर्तन आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कोफ्तों के टूटने का डर होता है। तो हाफ़ कप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ऑयल और इसके अंदर मैंने शामिल किया 2 दरमियाने प्याज स्लाइस किए हुए। और इन प्याज को अब हम करेंगे लाइट ब्राउन। तो देखिए, लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। पिसा हुआ अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। और अदरक और लहसुन को भी हम थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर हम टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर लिए हैं मैंने 3 से 4 और इनको रफली ही मैंने काटा है, क्योंकि इनको हम पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हम इसको पेस्ट बना लेंगे। और जो ऑयल हमारा बचा है उसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाला शामिल कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने 1 तेज़पात लिया, 1 स्टिक दारचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल। और जब तक हम पेस्ट बनाते हैं ये कड़कड़ाएंगे इस ऑयल के अंदर, बहुत ही अच्छी सी खुशबू देने के लिए। तो देखिए, अब हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और गरम मसाला भी हमारा कड़कड़ा चुका है। तो ये तमाम पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू आएगी इनकी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अब हम मसाले को भूनेंगे। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून धनिया, खुश्क धनिया शामिल कर दिया। और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी, सफ़ेद ज़ीरा। तो इस तमाम मसाले को अच्छा सा हम भूनेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए।
तो जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम कोफ्तों की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए छुरी की मदद से हम कोफ्तों को काटेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार और कितने अच्छे हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। इसी तरह तमाम कोफ्तों को काट लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम 3 सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ़ कप फेंट कर दही शामिल कर देंगे। और अब इस मसाले को मज़ीद भूनेंगे दही के साथ, जहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और जैसे ही मसाला हमारा भुन चुकेगा तो फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो जितनी आपको रिक्वायर्ड हो ग्रेवी उतना आप पानी डालें और इसकी ग्रेवी तैयार कर लें। अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकेगी तो फिर इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल करेंगे। साथ ही कोफ्ते शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आलू हैं तो आलूओं के टूटने का डर भी होता है। तो जब हमने सर्व करना हो उसी टाइम हम शोरबे के अंदर कोफ्ते रख कर हम सर्व करेंगे। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आखिर में हम हाफ़ लेमन का जूस भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बनेगा और बहुत अच्छा जायका आएगा। तो अब हमारा ये ग्रेवी जब तैयार हो चुकेगी तो हम इसके अंदर कोफ्ते डालकर सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।